नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी वाले ने गर्म पानी में बॉयल किए हैं। बॉयल करने के बाद सॉफ्ट किए हैं। थोड़ी सी हवा के लिए खिड़की खोला, लेकिन खिड़की जगह नीतीश कुमार मच्छर के रूप में आ गए हैं। नीतीश कुमार के बता दो कोई भी दाग नहीं है, कोई मतलब बेदाग है एकदम। एक मालगाड़ी में लाके इंजन राहुल वाले जोड़ दिया, नीतीश कुमार को साइड कर दिया। बीजेपी वालों कि इतना दुल्हा क्यों खोज रहे हो, कितनी दुल्हन घर में रखे हो जो इतने दुल्हा खोज रहे हो। 2025 में जब चुनाव होगा, जिस साचा में ढालना चाहेगा उस साचा में ढल जाएगा। वो पीएम चेहरा बन सकते हैं। वो हमारी पत्नी भी कहती है कि विश्व की सबसे खूबसूरत महिला है, मान ले। 20-22 पार्टियों को इकट्ठा किया, आप उनको ही नहीं एकजुट कर पा रहे, तो देश को क्या एकजुट कर पाएंगे। तो भारत जनता पार्टी ने थोड़ा मजबूरी में जो है उसको ले ली। गठबंधन में नीतीश की वजूद क्या थी, कुछ था ही नहीं। बीजेपी में नहीं आता तो इसका पार्टी नहीं बचता, न अस्तित्व बचता। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में खेला जो है वो हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपनी ही पार्टी के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए थे, लेकिन अब जो है वो एनडीए में नीतीश कुमार जो है वो चले गए हैं। आप क्या सोचते हैं जनता के बीच आज हम आए हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर जनता क्या सोचती है, क्योंकि इस समय चर्चा का विषय जो है वो बिहार की राजनीति ही बनी हुई है। और अगर इस पर चर्चा ना हो तो फिर तो फीका जो है वो वीडियो का हमारा जो स्वाद है वो हो जाएगा। तो इसे हमारे साथ यूथ है, सबसे पहले शुरुआत यूथ से ही करते हैं। कैसे देखते हो बिहार की राजनीति को? बिहार की राजनीति जो पहले थी उससे कई ज़्यादा बेहतर अब देखी गई है। अच्छा। और आगे भी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव ही मिलेगा जनता को। क्या बदलाव? बदलाव जैसे कि आप देख सकते हैं, जितना उसमें कार्यक्रम चल रहे थे पुराने कि जो लड़कियों के साथ जो अपने हत्या हो रही थी कुछ, उन जगह किसी ना किसी रूप में हर जगह आपको बदलाव मिलेगा। शिक्षा के माध्यम से देख लीजिए, बिहार पहले से अच्छा है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने का काम बीजेपी का रहेगा। लेकिन वहाँ बिहार की जनता तो इस समय पिस रही है ना, क्योंकि पार्टी बदली जा रही है, पाले बदले जा रहे हैं। जनता का ही मत है, जब ही जाके वहाँ बीजेपी की सरकार मिली है। जितने भी प्रत्याशी हैं सब जनता के मत से ही बने हैं, उसमें ना ही कोई घपलेबाजी करी है, ना ही कुछ उसमें 420 है। जनता के मत से ही वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है और जनता उसमें कोई नहीं पिस रही है। पहले तो नीतीश की थी, ठीक है, अब वो बीजेपी में चले गए। अब जनता ने तो जो सोच के वोट दिया था वो तो अब खराब हो गया ना, क्योंकि वो तो बीजेपी में चले गए। बड़े लोगों का कहना है अगर शाम का घर से निकला, सुबह का निकला, शाम तक अगर घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। जब और वो भटका हुआ दोबारा भूला फिर वापस चला बीजेपी में आके जिसका भी जो भी आया बीजेपी में उसका कल्याण ही हुआ है। और हमेशा कल्याण होगा। जो अगर चला गया उसको हमेशा एक्सेप्ट किया है बीजेपी ने और उसका कल्याण ही किया है। उसका कुछ ना कुछ फायदा ही होगा और जनता का भी फायदा होगा बिहार की का। इसमें बिहार बीजेपी में आने वाले का हमेशा कल्याण हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। कैसे देखते हैं? अभी तो हो ही रहा है कल्याण सबका। अच्छा। जो आ रहा है नीतीश कुमार का भी होगा। वो आए इसीलिए कि कल्याण हो जाए हमारा। जो उन्होंने लालू का जो हाल देखा बुढ़ापे में, वो चाहते हैं मेरा वो हाल ना हो बुढ़ापे में। और क्या? अच्छा। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा क्या हो गया, मतलब कि जिसके लिए दरवाजे बंद किए गए थे पार्टी के, अब बहुत ही शान से उसका स्वागत किया जा रहा है। नहीं, अब जैसे इंडिया वाले ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा गठबंधन हमने बना लिया है, धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बना लिया है। तो ये अमित शाह ने ये दिखा दिया कि देखिए आप कितना बड़ा गठबंधन बना सकते हैं, आपकी क्या क्षमता है, आप कितना मैनेजमेंट कर सकते हैं इलेक्शन को। ये इन्होंने दिखा दिया कि इंडिया की क्या मैनेजमेंट करने की क्षमता है। वो आप देश तो छोड़िए एकजुट करना, जो इन्होंने 20-22 पार्टियों को इकट्ठा किया, आप उनको ही नहीं एकजुट कर पा रहे, तो देश को क्या एकजुट कर पाएंगे। तो ये भी साबित कर दिया अमित शाह ने कि आप में कुछ मैनेज करने की क्षमता। बीजेपी तोड़ने का काम नहीं कर रही है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम। सवाल ये नहीं है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स इसीलिए कर रही है क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहती है। कोई हारने के लिए तो इलेक्शन लड़ता नहीं है, ठीक है। कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाए नीतीश कुमार को? आप ममता बनर्जी को बंगाल में क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? आप केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पंजाब में क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? तो ये किसका फेल्योर है, आप ये बताइए। बीजेपी ने अगर आपको कन्विंस कर लिया, जो लोग कल तक आपके साथ थे, अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने उनको कन्विंस कर लिया, तो ये किसकी क्षमता है? कन्विंस करने वाली की क्षमता है ना। इसका मतलब कि आप कन्विंस नहीं कर पाए। अच्छा। बिल्कुल। इससे क्या साबित होता है? आप क्यों नहीं नीतीश कुमार को कन्विंस कर पाए भाई? आप क्यों नहीं बंगाल में ममता बनर्जी को कन्विंस कर पाए? आप क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को कन्विंस कर पाया पंजाब में? इसका मतलब कि आप नहीं कर रहे। और आप ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश को कन्विंस कर लेंगे 2024 में। कैसे कर लेंगे? तो लेकिन ये नहीं लग रहा है कि बिहार में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो बिहार की जनता ने जो सोच के वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता जो है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में पिस रही है? राजनीतिक पार्टियों में तो पिसी रही है, बिल्कुल सही बात है एकदम। तो उस जनता का क्या, अगर राजनेता अपना ही स्वार्थ देखेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? जनता फिर दोबारा चुनेगी। सुनने में आया कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन सुनने में आया कि बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे बिहार के जो ब्लॉग हैं उन्होंने भी बताया बहुत अच्छा काम किया तेजस्वी यादव ने।
और देखेंगे अभी। और नीतीश कुमार तो हमेशा डाइवर्जन ही करते रहते हैं पूरा टाइम ही, तो उनका तो नीतीश कुमार पे डाइवर्जन का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? बात क्या है, नीतीश कुमार जी जो है ना अच्छे छवि के नेता माना जाता है। 2005 में सरकार में आया था तो अच्छे काम किया था, विकास किया था, अच्छे डेवलप भी किया था। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था। वहाँ पे जो चारा घोटाला था, जो बहुत मतलब जंगल राज जो था बिहार का, लालू जो पाल रखे थे, उसको ठीक किया था। 2005 से लेकर 2010 तक में बहुत बढ़िया सरकार चलाया था। नीतीश कुमार ने काम भी बहुत डेवलप बढ़िया किया था। लेकिन कारण क्या, आपने ये चीज़ नीतीश कुमार को ये चीज़ें देखे आप, जो नीतीश कुमार जो गठबंधन करवाने के सबसे पहला हकदार वही था। चाहे आम आदमी पार्टी से गठबंधन करवाया हो, चाहे अखिलेश यादव से मिलाने का काम किया हो, चाहे ममता बनर्जी के जोड़ने का काम हो, चाहे उद्धव ठाकरे, सबकी गठबंधन करवाया था नीतीश कुमार ने। जब राहुल गांधी के सदस्यता बहाल जब हो गया है तो मालगाड़ी में ला के इंजन राहुल वाले जोड़ दिया, नीतीश कुमार को साइड कर दिया। और लालू की या उसकी राहुल गांधी की मीटिंग हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार को फीका बना दिया। आपने देखे यही मामला, अभी तो यही हो रहा है, वो तो बता रहे हैं। तब जाकर नीतीश कुमार ये देखा, नीतीश कुमार के साथ हुआ क्या, उनके जो 8 विधायक है उसको क्या कि ललन सिंह ने ले जाके लालू के लेंटे में साफ कराने ले गया था। 8 विधायक को लालू के लेंटे में साफ करवाने लेके चला गए थे नीतीश कुमार को। उसी में से एक आदमी बोला नीतीश कुमार को, जो आपको ये 8 विधायक को लेकर ये मतलब ललन सिंह आरजेडी में लालू यादव से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तब नीतीश कुमार को एकदम नींद खुला, जो ये क्या हो गया, हमारे को गिरा रहे नीचे से। तब जाके नीतीश कुमार ने सोचा हमारे अब क्या तब जाके बर्खास्त किया ललन सिंह को, राज्यसभा से बर्खास्त करवा दिया। किया है नहीं किया है। तब जाके नीतीश कुमार के पास पार्टी बचाना है, पार्टी बचाने के लिए उसको बीजेपी में आज आने पर, अगर बीजेपी में नहीं आता तो इसका पार्टी नहीं बचता, नहीं अस्तित्व बचता। क्योंकि बिहार की जनता तो इस बार अपने फायदे के लिए आए हैं। हाँ, खुद अपने फायदे के लिए आए नीतीश कुमार। तो आप खुद अगर नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए आए तो फिर पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। एनडीए में एक बात वो भी बता दो, जब अमित शाह ने बिहार के अंदर में बोला था जो हम नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, उनके दरवाजे नहीं खोलेंगे, लेकिन बीजेपी क्या है, थोड़ी सी हवा के लिए खिड़की खोला, लेकिन खिड़की देकर नीतीश कुमार मच्छर के रूप में आ गए हैं। अब क्या घर आगे तो भगा भी नहीं सकते ना भाई, अगर आगे हैं तो। इसलिए नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी वाले ने गर्म पानी में बॉयल किए हैं, बॉयल करने के बाद सॉफ्ट किए हैं। आप अगर 2025 में जब चुनाव होगा तो जिस साचा में ढालना चाहेगा उस साचा में ढल जाएगा। वो जैसे वसुंधरा को ढाल दिए हैं, शिवराज सिंह को ढाल दिए हैं, छत्तीसगढ़ में ढाल दिए, उसी साचा में नीतीश कुमार को 2025 में ढाल दिया। हवा चल गई है इसलिए नीतीश कुमार अंदर आ गए हैं, ऐसे तो दरवाजे बंद थे। नहीं, हवा नहीं चली, ये तो आंधी चल रही है। 2012 के चुनाव के बाद से चल रही है और निरंतर चल रही है। और उसी आंधी जो है वो बुलेट ट्रेन की है। जो विकास की बुलेट ट्रेन मोदी जी ने 2012 के चुनाव के बाद चलाई है, वो विकास की ट्रेन में नीतीश बाबू ने पहला कदम रख दिया है। वो पिछली ट्रेन से उतर गए, उसकी गति कम थी, इस ट्रेन की गति ज़्यादा थी। बुलेट ट्रेन में उन्होंने पैर रख दिया, अंदर सीट भी मिल जाएगी। तो बस नीतीश है बाबू। तो अब जनता का क्या, जनता का कौन सोचेगा? अपनी अपनी फायदे के लिए पाला बदल लेना, कभी इधर चले जाना, कभी काम होगा जनता की। समझने की आवश्यकता है यहाँ। भाजपा ने यदि समझौता करा है, अमित शाह के उस बयान के बाद जो आप जानते होंगे, यदि भाजपा ने आज समझौता करा है तो वो सिर्फ जनता के लिए करा, क्योंकि भाजपा की नीति, मोदी जी की नीति देश के विकास के लिए है, देश की जनता के लिए है। जनहित नीतियों पे काम करना हमारे इस पार्टी की प्रायोरिटी है, मोदी जी की प्रायोरिटी है। ये जो समझौता हुआ है विकास के डेवलपमेंट के लिए हुआ है, ताकि बिहार की गति भारत की बढ़ती गति के साथ में चल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी को ये महसूस हो रहा था 2-2.5 वर्षों से कि नीतीश बाबू ने कहीं ना कहीं अपनी कमियों के कारण पूर्व में जो फैसला लिया, उस गलती को सुधारने का उन्हें अवसर दिया कि आप आइए और विकास और रोजगार और सारी चीज़ों को लेकर बिहार में उन्नति हो सके। उसके लिए उन्हें यह आमंत्रण जो है वो मिल पाया। मैं मरना पसंद करूंगा एनडीए में जाने से अच्छा, तो क्या कहें, अब आत्मा मर गई है या फिर इंसान? कहीं ना कहीं व्यक्ति वचनबद्ध तो नहीं था, ये कह दिया उन्होंने, बड़बोलापन था उनका, पर कहीं ना कहीं समझौता करा तो जनता के लिए करा। उन्हें भी लगा कि कहीं पूर्व की सरकार में लालू जी के साथ में उनकी जो लालटेन थी, आज लालटेन की ज़रूरत नहीं है। आज मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट, इतना हाईटेक दे दिया है कि घर घर प्रकाश है। तो डिजिटल प्रकाश के लिए नीतीश बाबू ने भाजपा का साथ थामा है, और वो जो उन्होंने उस नीति को छोड़ा है, पिछली नीति को, वो कहीं ना कहीं इसीलिए छोड़ा है। हम ये मान लें कि जो IIT IIM की बात की जा रही थी, जहाँ पे ज़मीनें सिर्फ दिख रही थी, अब वो वहाँ बन जाएगा? निश्चित बनेगा, एम्स भी बनेंगे हर जिले में, एम्स, IIM, ऐसी ना जाने कितने डेवलपमेंट्स आपको दिखेंगे। मैं तो आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप लोगों को इस बीते नीतीश बाबू के 2-2.5 वर्षों के कार्यकाल और अब भाजपा के गठबंधन में अब जो कार्यकाल 1 वर्ष 2 वर्ष में बीतेंगे, उनकी तुलनात्मकता का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए कि क्या इन्होंने, क्योंकि नीतीश बाबू अब अपना पैनल नहीं चलेंगे। अच्छा, सिर्फ क्या बिहार में बिना गठबंधन के सरकार नहीं बन सकती?
गठबंधन सकती है, ये तो जनता के ऊपर है। जनता ने जो फैसला दिया, भाजपा ने उसका सम्मान करा। जनता ने जो फैसला दिया, नीतीश बाबू को वो मानना पड़ा। जनता ने जो फैसला दिया, आरजेडी को भी स्वीकार करना पड़ा। तो जनता का फैसला था। जनता यदि चाहे तो परिवर्तन की लहर है, शुरुआत कर सकती है। 2024 करीब है। मैडम, भारत के देखो जिस तरह से बिहार के अंदर ये खेला खेला गया है, और ये जो नीतीश कुमार जी हैं वो एक, मैं कहता हूँ जो इन्होंने ही जो इंडिया गठबंधन इन्होंने किया, बनाया, और उसी पे ये पूर्ण पास नहीं हो पाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपने इन्होंने घर वापसी की है, तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, सरकार बनाई है। लेकिन वहाँ का जो विकास, मैं आपको एक चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा कि प्रधानमंत्री जी की मैं 7 योजनाओं में बिहार में काम करके आया हूँ। उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, अन्नपूर्ण योजना है, मुद्रा लोन है। मैं योजनाओं पे थोड़ा सा देखता हूँ, तो मैं गया हूँ वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री की योजनाओं के वहाँ पे काम किया, लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि उन योजनाओं को फिर से वहाँ पे लागू करें, वहाँ पे उन योजनाओं को लागू करें। और रोजगार का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ का। तो आ गए हैं ना नीतीश उनके साथ, अब तो कर ही देखिए, पार्टी में आए हैं तो तब वो कर पा रहे हैं ना। उन्होंने इससे पहले जनता ने उनको स्वीकार कर दिया था। लेकिन अब जो होने जा रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो आए हैं, तो मैं कहूँगा नीतीश कुमार जी को। और मैं नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि तमाम क्या कुछ समझौते होंगे? अब जब हाथ थाम ही लिया है एनडीए का, तो समझौतों के साथ सरकार बनेगी या फिर अपने देखिए, सरकार तो सभी ने मिलजुल कर ही बनी है। और मैं 2 बार नीतीश कुमार जी से मिला भी हूँ बिहार में, बिहार भवन में मिला हूँ उनसे। और ठीक, अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं। और वो जिस तरह से आए हैं, पार्टी में आ गए, उनका स्वागत है। और मैं कहूँगा कि अपनी जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी वो लागू करें। और जो रोज़गार है, और जो वहाँ का जो सड़क निर्माण है, वहाँ का कुछ जो ग्रामीण विकास है, उसको भी वो देखें। क्योंकि ग्रामीण विकास वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा पिछड़ा है, उसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मैं नीतीश कुमार से गुजारिश करूँगा। बिहार में राजनीति घमासान चल रहा है। एनडीए में जो है वो नीतीश कुमार आ गए हैं, और महागठबंधन लगभग जो है वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं? महागठबंधन के नीतीश थे क्या जो टूट गया? महागठबंधन में नीतीश की वजूद क्या थी? कुछ था ही नहीं। वो तो कह रहे थे पीएम चेहरा बन सकते हैं महागठबंधन। वो हमारी पत्नी भी कहती है कि विश्व की सबसे खूबसूरत महिला है, मान ले। अच्छा, नहीं है? नहीं, आप कहिए कि मैं अगली राष्ट्रपति हूँ और मैं मान लूँ, कैसे? उसका कोई प्रोसेस होगा ना। किसने बनाया आपको इंडिया का गठबंधन? इंडिया का कुछ भी बनाया उसे, तो उसके जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? बताइए, आप बताइए ना। कि तो कुछ नहीं था, न था न है। तो बोल तो ये भी रहे थे कि गठबंधन तो बना दिया, बारात तो चढ़ गई है, लेकिन दूल्हा ही नहीं बना। किसने बोला? इंडिया गठबंधन जो बना था, बारात तो चढ़ गई है। किसने कहा? ये जो बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं। क्या? दूल्हा तो बता दो कौन है। बीजेपी के पास इतनी दुल्हन है कि रोज़ दुल्हा खोज रहे हैं वो। और उसको कितने दुल्हा चाहिए? पूछ लो एक बार बीजेपी वालों कि इतना दुल्हा क्यों खोज रहे हो? कितनी दुल्हन घर में रखे हो जो इतने दुल्हा खोज रहे हो? ये हो गया, आपके बात का जवाब हो गया। उसको बोले कि दुल्हन लाओ, दुल्हा हम देते हैं। तो वो तो पूछ रहे हैं ना कि दिखाओ तो सही, चेहरा तो सामने रखो पीएम का, कौन बनेगा तो महागठबंधन अगर जीत जाता है। आप बिहार वाले से पूछ लो कि 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाओ। उससे पूछ लो, मुख्यमंत्री का चेहरा उसके पास भी तो होना चाहिए। कहाँ है नीतीश? वो इंडिया के पास, एनडीए के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है तो उसके पास भी नहीं। 4 राज्यों में चुनाव लड़ा है, मोदी के पास वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, तो कैसे लड़ लिया चुनाव? इसलिए दूसरे से पूछने से पहले बीजेपी वाले को अपने में झांक लेना चाहिए। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव लड़ा है ना, कहाँ था मुख्यमंत्री का चेहरा? कहाँ था दुल्हा उसके पास? तो दुल्हा तो पैदा होता है ना। दूल्हा जब रिंग सेरेमनी करने, आप जब दुल्हन लेके जाएंगे तो दूल्हा दिया जाएगा, आपको चिंता मत कीजिए। दुल्हन आएगी तो दूल्हा भी दिखी जाएगा। तो बिहार में जो राजनीति चल रही है, कस्में खाई गई थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर से खुल गए। आप लोग पूछने में भी बीजेपी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिक्कत ये है। बात यह है कि बीजेपी ने मान लिया है कि वो अभी भी जो स्थिति 22 तारीख के बाद हुई है, उस स्थिति के बावजूद भी वो चुनाव में, सरकार में वापस लौट नहीं रही है। इसलिए उसे बिहार में साथी की ज़रूरत पड़ी है। बिहार में कभी वो गई नहीं, खुद सरकार उसकी बनी नहीं। बिहार में हताश है, इसलिए वो पार्टनर खोज रहे हैं। जिसको खरीद सकते हैं उसको खरीद लिया, जो नहीं खरीद सकते वो नहीं खरीदाया। इतनी सी बात है। ऐसा नीतीश का जाना तो नीतीश उसी के साथ है। नीतीश की पैदाइश एनडीए में है। उसको तो कहते हैं ना, एक बिहार में कहावत है, वेश्याएं कभी विधवा नहीं होती,
जिधर जाएगी कोई ना कोई पति मिल जाएगा। तो उनको तो 9वीं बार पति मिला है, 9वीं बार पति मिला, इसलिए वो वेश्याएं कभी विधवा नहीं होती। या ये कहिए कि घर के लौट को बुद्धू घर को आया, इतनी बात है। कभी कभी कोई होशियार बनने निकल जाता है, मैं होशियार बनूंगा, लौट के बुद्धू घर आ जाता। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, लौट के आ गया कि नहीं नहीं नहीं। इन पार्टियों का अपना कोई वजूद नहीं है, इसीलिए इनको किसी का साथ ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। देश भर की उनकी स्थिति ख़राब है, वो किसी भी हालत में चुनाव, उनको 22 का था कि 22 का जो तमाशा करेंगे हम देश में, जो 22 में कुछ नफरत फैलाएंगे 22 तारीख को, उससे फ़ायदा होगा। जो नहीं हुआ, चारों शंकराचार्य ने सत्यानाश कर दिया, अब उसका कोई बेनिफिट उसे नहीं हो रहा है। फिर उसी रास्ते पर आ गए कि वोट कहाँ से तलाशें। हाँ, एकदम से राम मंदिर का मुद्दा था, वो दब के नीतीश कुमार, क्योंकि वो जान लिए कि राम मंदिर के मुद्दा से नुकसान हुआ उनको। जो असली सनातन वाले लोग थे, धर्म वाले थे, आस्था वाले, जो शंकराचार्य ने जो बातें कही उससे लोग आहत हुआ है, हिंदू धर्म मानने वाले को तकलीफ हुई है, तो उनको लगा है कुछ वोट का नुकसान हुआ होगा, तो नीतीश को ढूंढ रहे हैं, बाल ठाकरे को ढूंढेंगे। ठीक है, ढूंढेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि जो महागठबंधन था उसे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी जो है वो बिहार में प्रवेश। देखिए, हम बता दें, राहुल जब से न्याय यात्रा पर निकले हैं तब से जितने विपक्ष में या पक्ष में, या गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह हो, या योगी जी हो, या लालू जी हो, जिन लोगों ने भी सपना देखा था कि हम पीएम बन सकते हैं, मैं गडकरी की भी बात कर रहा हूँ, राजनाथ की बात करूँ, वो सारे चैप्टर उसने राहुल ने क्लोज कर दिए। अब उसका कद इतना बड़ा हो गया है कि अब वहाँ एक ही विकल्प है, राहुल, या राहुल जिसको चाहे वो। इसलिए नीतीश, ममता, केजरीवाल, ये सब नाम तो बीजेपी की तरफ से लिए जाते हैं। कहाँ उस संगठन ने कभी नाम लिया इन लोगों का? भाई, आपके घर में शादी का दूल्हा कौन होगा ये दूसरे घर वाले थोड़ा तय करेंगे। इंडिया ने तो अभी तय किया नहीं किसी का नाम, तो ये क्यों कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसे बनेंगे? कभी कहा कांग्रेस वालों ने कि वो गडकरी बनेंगे कि राजनाथ बनेंगे? उसने तो कभी नहीं कहा। तो उसके घर का मामला वो तय करेगा, आपके घर का मामला अपना संभालिए अगर संभलता है तो। बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी ना किसी का साथ चाहिए, अकेले वजूद नहीं है भाजपा, ऐसा कहना है, क्या कहेंगे? हाँ, बिहार में तो देखो ऐसे ही है, वो 45 सीटें लेके अपना वो कर रहा है, मतलब बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है। तो अब वो बनाई है सरकार इन्होंने, और बनाने के लिए कोई एक वजह ये भी है कि अगर नहीं बनाते हैं तो कल को हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्शन ना हो जाए, तो देखो नुकसान तो पब्लिक का ही होगा ना अगर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। क्योंकि देखो सामने वाले गठबंधन के पास 114 सीटें हैं, 122 का मैजिक नंबर है, तो 114 में क्या सरकार बना पाएगा? और वो 8 तोड़ फोड़ करे फिर क्या होगा? पहले राष्ट्रपति शासन लगा, इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन क्या होता है कि जब 6 महीने से ऊपर का टाइम होता है तो इलेक्शन कराना ज़रूरी हो जाता है। अभी 1.5-2 साल का टाइम है वहाँ पर, ठीक है, 2025 एंड में होने, तो वो जब इलेक्शन होने हैं तो नुकसान जनता का, ठीक है, जनादेश दिया, तो इसलिए भारत जनता पार्टी ने थोड़ा मजबूरी में जो है उसको ले ली। मतलब देखो बात सुनो, जनता का, अच्छा जनता का विकास भी रुका हुआ था, अब उनके साथ आने से विकास भी होगा। अगर वहाँ जाएंगे, ऐसी मजबूरी क्या? राम मंदिर का मुद्दा तो इतना जोरों पे है, जनता का साथ तो मिल ही रहा है। अरे मजबूरी, जनता अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो जनता के लिए, जनता जिसने जनादेश दिया है, उन्होंने 78 सीटें दी हैं ना बीजेपी को। अगर वो नहीं बनाते तो जनता का विकास तो रुक जाएगा ना, और फिर इलेक्शन होंगे तो सफरर कौन होगा? हु विल बी सफरर? जनता, पब्लिक सफर। जनता तो अभी भी सफर कर रही है। अब क्या कर रही है बताओ? अब तो आगे अब कोई इलेक्शन तो नहीं होंगे ना, अब आ गए हैं, अब विकास होगा। अभी 1.5-2 पार्टी तो पार्टी बदल दी है तो क्या हो गया? पार्टी बदली है ना। आपको पता है एक नेता ऐसा है नीतीश कुमार, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आपको पता है आरजेडी के अंदर जितने भी है सबके, मीसा भारती ले लो, उसकी वो लड़की है रोहिणी यादव, उसके ऊपर भी है, सबको ईडी के नोटिस आए हुए हैं। तेजस्वी यादव को भी आए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव फोर्ड स्कैम में पहले इन्वॉल्व है। लैंड फॉर जॉब जो रेलवे में वैकेंसी निकली, उसके अंदर भी इनका नाम आया हुआ है। तो ये नीतीश कुमार के बता दो, कोई भी दाग नहीं है, कोई मतलब बेदाग है एकदम एक नीतीश। तो यानी कि जिस भी पार्टी के साथ वो हाथ मिलाना चाहेंगे तो सब पार्टी जो है वो राजी उनको स्वीकार कर लेगी। देखो जी, अब बात सुनो, उन्होंने किया है ना, तो इन्होंने भी किया, तो बेदाग है जब भी किया है ना। अगर उस कसम का क्या कि कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, किसका कसम का? नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे होता है, देखो ऐसा होता है, राजनीति है, वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। पॉलिटिक्स में भी सब फेयर होता है, जो भी है।
दो राजनीति में कोई सर्टन नहीं होती, कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगला आया तो कोई फ़ायदा ही होगा जनता का। मेन है हमने जनता का विकास देखना, हमारा मेन फोकस क्या है। जिन्होंने जनादेश दिया उसको भी 45 सीटें दी हैं, हमें 78 सीटें दी हैं बीजेपी को, सत्ताधारी को, तो उनका मेन फोकस है जनता। उन्होंने जनता का इंटरेस्ट देखना है, ना कि अपना देखना है। अगर उन्होंने बोल दिया तो ठीक है, लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए, हालात कंप्रोमाइज़ तो करना है ना, तो ये हालात की वजह से हुआ सब सिर्फ। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो भारत की राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर राजनीति का फ़ायदा जिस भी पार्टी को मिलता है और जहां भी मिलता है तो वो वहां जाएगी और फ़ायदा लेगी। बिहार की राजनीति इस समय जो है वो चरम पर है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति जो है वो बिहार में गरमाई हुई है। एनडीए का दामन जो है वो नीतीश कुमार ने थाम लिया है, लेकिन इससे कितना फ़ायदा जो है वो बिहार की जनता को होगा। क्यों? क्योंकि जब पहले नीतीश कुमार कहीं और थे, तब जनता ने जो सोचकर वोट दिए थे, जो चाहकर वोट दिए थे कि हाँ अब काम होंगे, क्या अब एनडीए में आने के बाद बिहार में वही काम नीतीश कुमार कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है बिहार की जनता का। साथ ही जो आज यहाँ दिल्ली की जनता ने हमसे बात करके बताया कि बिहार की राजनीति को वो किस तरीके से देखते हैं। आप इसी पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।